अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब आप लोगों ने कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि कोर्स हमारा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, तो हमने किन किन वैल्यूज़ का ख्याल रखना है जब हम इंटरनेशनल मार्केट में काम करते हैं। हमने देसी तरीके से काम नहीं करना। पाकिस्तान में काम करने का स्टाइल और होता है, हम लोगों को शायद वो चीज़ें नहीं पता होती। इंटरनेशनल मार्केट में कुछ तरीका डिफरेंट होता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अगर आप इन सबको फॉलो नहीं करेंगे तो वो कोई आपको सज़ा देंगे या कोई छोटे छोटे प्रॉब्लम हो सकते हैं। अकाउंट पहले कोई वार्निंग आ गई, अकाउंट सस्पेंड हो गया, लेकिन हमने इस वजह से नहीं, हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो हमने वहाँ पे इन मॉरल वैल्यूज़ का ख्याल रखना है। इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहली चीज़ आती है प्रोफेशनलिज्म। यानी प्रोफेशनलिज्म का मतलब ये है कि आपने इंतहाई प्रोफेशनल होकर काम करना है। देसी तरीके से नहीं काम करना कि जी उसने कहा था 9 बजे मीटिंग है तो आपने कहा जी चले 9:10 तक। आपने 9 बजने से 10 मिनट पहले रेडी होना है। ये पाकिस्तान में स्टाइल चल जाता है कि जी मैं 10 बजे पहुंचूंगा तो 11 बजे पहुंच रहा हूँ। जब आप इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं तो हमने सबसे ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमें हर काम में जो कमिटमेंट की है, कोई भी काम है तो हर चीज़ में प्रोफेशनल रहना है। सेकंड आ जाता है बी ऑनेस्ट। बी ऑनेस्ट से क्या मुराद है? आप कहते हैं जी हमारे पास कौन सा उसके पैसे हैं, हम इसमें क्या कर लेंगे। देखें, इसमें करने को आप बहुत कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप करना शुरू हो जाना। ये बता इसलिए रहा हूँ कि ये अनएथिकल है, नहीं करना। कि आपने किसी से पिक्चर्स बनवाई, उसको $100 पे करने थे, आपने क्लाइंट को कहा जी 150 लगेगा, आपने उसे कहा जी 50 बैकएंड से मुझे दे देना, आप बड़ी आसानी से पकड़े जाते हैं। हर बंदे को पता होता है कि मार्केट में किस चीज़ की क्या प्राइस है। तो आपने हमेशा ईमानदारी से काम करना है। आपको वो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपके पे कर रहा है, तो ये आपका काम है उसके लिए फोटोग्राफर ढूंढना, उसके लिए कंटेंट राइटर ढूंढना। तो अपना काम हमेशा ईमानदारी से करना है। आगे हमारे पास आ जाता है कि हमने, मतलब इसको सिंपली कह लें, बी ट्रांसपेरेंट। आपने बिल्कुल साफ काम करना है। आपने उसके अंदर, फॉर एग्जांपल, कोई भी काम है, कोई आपने उसका कॉन्ट्रैक्ट बनवाया, कुछ भी है, तो उससे कोई चीज़ छुपानी नहीं है। अपने चंद पैसे बचाने के लिए, या ये कि अगर आपसे कोई गलती होगी तो उसको एडमिट करना है। और बल्कि जब आप गलती को एडमिट करेंगे तो अगले को भी इस चीज़ का एहसास होगा कि ये बंदा ईमानदार है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट काम कर रहा है, अगर कोई मसला आएगा तो ये मुझे बता देगा। ऐसा नहीं है कि आप अपनी वो बात छुपाने के लिए, अपनी गलती छुपाने के लिए अगले का लॉस कर दें। ऐसा हमने बिल्कुल नहीं करना। अगला स्टेप हमारे पास आ जाता है जो हमने फॉलो करना है, वो है कॉम्पिटेंसी। यानी आपने जो अपना काम करना है उसमें आपकी ग्रिप होनी चाहिए पूरी। ऐसा नहीं है कि आपको आधा काम आता है, आपने बस उतना ही कर दिया। आपने पूरी ईमानदारी से, पूरी जिम्मेदारी से पूरा काम करना है, पूरा फोकस होकर काम करना है। अगर आपको, फॉर एग्जांपल, आप किसी चीज़ में अभी मुकम्मल एक्सपर्ट नहीं हुए हैं तो आपने थोड़ा वेट कर लेना है, 1-2 वीडियोस और देख लेनी है, लेक्चर रिपीट कर लेने हैं। लेकिन जब काम करना है तो वो इस तरह का काम करना है कि अगले बंदे को पता हो कि ये कॉम्पिटेंट बंदा है, इसको अपनी फील्ड का, अपने काम का अच्छे तरीके से पता है। फिर आ जाती है हमारे पास कम्युनिकेशन। अच्छा, एक बात ध्यान में रखें, कम्युनिकेशन और चीज़ है, लैंग्वेज और चीज़ है। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका कम्युनिकेशन वे बहुत अच्छा होना चाहिए। आपने थैंक यू बोलना है, छोटी सी कोई उसने आपका काम किया, कोई बात हुई, थैंक यू बोलना है, कोई गलती होगी सॉरी बोलना है। तो कम्युनिकेशन में सिर्फ ज़बान नहीं आती, कम्युनिकेशन एक अलग चीज़ है कि आप कोई भी ज़बान है, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। कोई हार्श वर्डिंग यूज़ नहीं करनी, बदतमीज़ी नहीं करनी। और ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी, उसने फॉर एग्जांपल आपसे पूछा है कि जी आप कल ज़रा 1 घंटा फ्री हैं, आपके यानी कमिटमेंट नहीं थी उससे, आपने ऑफ लिया, कोई भी बात है, उसने पूछा जी आप 1 घंटा फ्री हैं कल, ज़रा अगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें, तो आप उसे ये रिप्लाई नहीं करेंगे जी यस वी कैन, नहीं, उसे बताना है कि जी यस इट्स पॉसिबल, वी विल डेफिनेटली हैव अ मीटिंग। आप बता दें आप कब बैठना चाह रहे हैं, हम उस हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। थोड़े से सिर्फ यस नो में बात नहीं करनी, अच्छे अल्फाज यूज़ करके थोड़ा तफसीली जवाब देना, ताकि अगले को रिस्पेक्ट फील हो कि ये सिर्फ सर से नहीं उतार रहा, ये वाकई काम करना चाह रहा है। फिर आ जाता है हमारे पास कि हमें उनके साथ कोऑपरेटिव रहना है, बी कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव आप कैसे रहेंगे? जैसे मैंने अभी पहले आपसे बात की है, कम्युनिकेशन में हमने बात कर ली है। कोऑपरेटिव ऐसे कि अगर वो कोई आउट ऑफ द वे कभी आपसे टाइम चाह रहा है, कोई बात है, तो आप उसे मैनेज करेंगे, उसको उसके साथ कोऑपरेट करेंगे। उसे ये नहीं बताएंगे नहीं जी मेरे तो 4 घंटे तो पूरे हो गए, अब मैं काम नहीं करूँगा। उसको भी कोई वीएस की कमी नहीं है, वो कोई और ढूंढ लेगा। तो आपने हमेशा उसके साथ कोऑपरेट करके काम करना है। किसी के साथ भी काम करना है तो फॉर एग्जांपल आपने कंटेंट वाले के साथ काम किया, अब आप वीए हैं, आपने क्लाइंट के लिए कंटेंट वाला ढूंढ लिया, उसने आपको लिख के दिया और उसने कहा कि आप भी प्लीज़ एक नज़र देख लें। आप उसे कहें जी मेरा काम नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा नहीं करना आपने, अगरचे आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अगर वो कह रहा है कि आप देख लें तो आप उसके साथ कोऑपरेट करें, एक नज़र पूरा देख लें। कोई ग्रामरली है या कोई भी ऐप है वो आप भी यूज़ करके देख लें कि कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ भी है तो आप उसके साथ, कोई भी मामला है, ग्राफिक डिज़ाइनर है,
आपका A+ कंटेंट लिखने वाला है, आपके लिए फोटोग्राफर है, PPC आप चला रहे हैं, क्लाइंट के साथ कोई भी काम है, तो हमेशा एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम करें। फिर आपने मीटिंग डेडलाइन का खास तौर पे ख्याल रखना है। अब मीटिंग डेडलाइन से मुराद ये नहीं है कि मीटिंग, इससे मुराद है डेडलाइन को मीट करना। कोई भी डेडलाइन है, उसने आपको डेडलाइन दी कि जी आपने ये मेरी पिक्चर्स हैं, ये आपने 3 दिन में करके देनी है, या आपने उसे बता दिया मैं 3 दिन में करूँगा, तो भाई आपने वो 3 दिन में करनी है। नॉर्मली हमारे यहाँ क्या होता है, मतलब गलत बात है, अफसोस की बात यह है कि जब भी हमें कोई काम होता है ज़रूरी, कोई कमिटमेंट होती है किसी से, तो फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है। मतलब ये आपको भी पता है कि नहीं होती और लोग डेथ कर देते हैं, मतलब फूफी चाची नानी ताई तो लोग वैसे ही मार देते हैं ना, और कई कई दफ़ा मारते हैं। स्कूल में भी सब लोग मार चुके होते हैं, फिर कॉलेज में आके मारते हैं, जो मतलब कितनी दफ़ा एक बंदा होता है उसको कुछ सैकड़ों दफ़ा पाकिस्तानी मार देते हैं। तो आपने इंटरनेशनल लेवल पे अपने फैमिली मेम्बर्स नहीं मारने प्लीज़। ये थोड़े से मेरे हार्श वर्ड्स हैं, आपने अपने फैमिली मेम्बर्स को नहीं मारना। जब अल्लाह ने उन्हें ज़िंदा रखा है या अल्लाह ने जिनको उठा लिया, तो एक दफ़ा उठ के दोबारा नहीं आपने उन्हें उठाना। आपने क्लाइंट को, आपके क्लाइंट को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंटरनेशनल मार्केट में कि आपके फलां फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई है, उसे क्या गर्ज है। बी ऑर्गेनाइज्ड। बी ऑर्गेनाइज्ड में क्या होगा, एक तो मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ और सेम क्लाइंट के साथ भी आपने उसको जो रिपोर्टिंग करनी है वो किसी प्रॉपर फॉर्मेट के थ्रू हो, हर चीज़ चैनलाइज्ड हो। ऐसा नहीं कि उसे व्हाट्सएप मैसेज कर दिया ये काम हो गया, ये काम हो गया। अलग से अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना है या डिफरेंट टूल्स हैं, गूगल के मल्टीपल टूल्स हैं जहाँ पे वो आपको टास्क देता है, आपने उसको रिपोर्ट करनी होती है। अगर आपके क्लाइंट को नहीं पता ऐसे टूल्स का, आपने उसे खुद बताना है। आपने कहना जी ये ऑर्गेनाइज़र है, ये एक प्लानर है, इसके अंदर आप मुझे टास्क देंगे, मैं आपको काम करके दूंगा या काम करके दूंगी। तो आपको पता होगा, आपके पास एक ही ऐप के अंदर सारी डिटेल आ रही होगी कि आपने कब कब मुझे क्या क्या टास्क दिया था और मैंने उसको क्या क्या किया, उसके अगेंस्ट मैंने काम किया नहीं किया, कितने दिन में किया, सब रिपोर्ट्स आ रही होंगी। ये आपने खुद गाइड करना है अपने क्लाइंट को। और आप खुद सोचें कि जब आप अपनी अकाउंटेबिलिटी के लिए अपने क्लाइंट को खुद बता रहे हैं कि ये एक ऐप है जो आप यूज़ करेंगे, तो वो कितना इंप्रेस होगा और आपसे कितना लॉन्ग टर्म काम करेगा वो। फिर मल्टीपल क्लाइंट से अब आपने एक को 3 घंटे दिए, एक को 2 घंटे, एक को 4 घंटे, तो ये नहीं है कि उसके टाइम में उसको मैसेज करना शुरू हो गया, उसके टाइम में चले अभी इसको कर लेता हूँ। प्रॉपर तरीके से सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके चलना है। फिर हमारे पास आता है स्टिक टू दी बजट, यानी आपने क्लाइंट को पहले से एक बजट बना के दिया। ज़ाहिर है आपने उसे बताया कि प्रोडक्ट इतने की मिलेगी, इतने में पहुंचेगी, इतने की सेल होगी, इतना हम PPC चलाएंगे। आप एक शीट बनाते हैं ना, एक बजट शीट बनाते हैं। अब आपने उसे जो बजट शीट बना के दी है, आपने कोशिश करनी है कि उसके अंदर ही उसका काम करना है, क्योंकि उसके माइंड में होगा कि इस बंदे ने मुझे बजट बना के दिया था $20,000 का, अब तो ये 25-30 चला गया। जा भी सकता है, ये आपने एक रफ आइडिया देना होता है, लेकिन इतना रफ नहीं देना कि 10,000 बताए और अगले का 20,000 लग जाए। हाँ, $1,000-2,000-3,000 ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ केसेस में ऊपर भी जा सकता है, कुछ केसेस में कम भी हो सकता है। आपने इतनी मेहनत से काम करना है कि आपको पता हो कि मैंने बजट के अंदर रहते हुए काम करना है। आपकी थोड़ी सी गैर जिम्मेदारी से उसका अगर बजट इंक्रीज हो जाता है तो ये आपकी गलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आपने उसकी जो चीज़ें हैं, कोई भी उसका पासपोर्ट है, उसकी डिटेल्स हैं, सारा बहुत सी डिटेल्स आपके पास होंगी। ID क्रिएट करते हुए उसका ब्रांड का नाम, उसकी सेल्स कितनी हो रही हैं, उसकी सारी चीज़ों को हमेशा कॉन्फिडेंशियल रखना है। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और वो कहता है जी आपने पहले किसी का काम किया है तो बताएं, आप उसे स्क्रीनशॉट भेज देते हैं ब्लर करके कि जी देखिए इतनी सेल्स मैंने ली हैं। वो कहता है जी नहीं, मुझे ब्लर किए बगैर भेजे, मैं अमेज़ॉन से भी वेरीफाई करता हूँ, मतलब एज अ बायर अकाउंट जाके देखता हूँ कि ये है, ये प्रोडक्ट है। तो आपका क्या ख्याल है, आप उसको दे देंगे तो वो आपको हायर करेगा? वो कहेगा ये जिसकी डिटेल आज मुझे दे रहा है, कल ये मेरी किसी और को देगा, वो आपको कभी भी हायर नहीं करेगा। आप भूल जाएं कि वो इस बेस पे आपको हायर कर लेगा। तो आपने एक तो अपने क्लाइंट के साथ नाइंसाफ़ी की, बेईमानी की, और दूसरा आपने अगला क्लाइंट भी लूज़ कर दिया। तो आपसे कोई भी मांगे, आपने किसी भी सूरत किसी का कॉन्फिडेंशियल डाटा कभी शेयर नहीं करना। इन सारी मॉरल वैल्यूज़ का ख्याल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे।